कितना तब की बात है जब सोनिया की माँ जिंदा थी, तो यही कोई 11 बरस, ना जाने 11 नहीं 12। कितना बदल गया हूँ। सब उम्र का खेल है, धूप कहीं ठहरती है। हाँ, 10 बरस में बिल्कुल बदल गया हूँ। Now I am a different man. यही सोचता हूँ कब दस्तक होगी, कब कोई आएगा और खींच कर बीमारी तक ले जाएगा। बूढ़ा तो होना ही था, और ये हमारी जिंदगी लंबी, बेरंग, बेतुकी। अब ना कोई कसक है, ना किसी की चाह। कुछ खाएंगे? नहीं, रोजे के दिन की बात है। हर तरफ खाना भूखा, बीमारों की घरों में ही खिसकने की जगह नहीं, डर्ट, स्ट्रेंच। तब लोग एक रेलवे के सिग्नल मैन के लिए आए थे। मैंने उसको ऑपरेशन टेबल पर लिटाया और उसके क्लोरोफॉर्म सुलखा रहा था, लेकिन वो मर गया। मुझे ऐसा लगा कि जानबूझकर मैं उसको मार डाला था। सडनली मैं खुद अपनी आवाज सुनी। वो लोग जो तुम्हारे बाद आएंगे और जिएंगे 100 साल बाद, 200 साल बाद, और इस वक्त जिनके लिए तुम रास्ता बना रहे हो, क्या वो लोग तुम्हें याद करेंगे? हाँ, तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात कहेंगे? लोग याद नहीं रखेंगे तो क्या हुआ, ऊपर वाला सबको याद रखेगा। खूब सोए? अरे खूब। अरे जब से प्रोफेसर साहब और उनका काफिला यहाँ आया है, सब कुछ दरहम बरहम होके रह गया है। ना सोने का, ना जागने का। पहले मैं और सोनिया हर वक्त काम करते रहते थे, अब देखो बेचारी अकेली काम करती रहती है और मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। बड़ी गड़बड़ है भाई। क्या अब ये लोग कुछ और रहेंगे? अरे 100 बरस। अरे प्रोफेसर ने तो यही जानने का फैसला कर लिया। वाह, क्या खूबसूरत मनाजिर है। लाजवाब हुजूर। पापा, कल हम जंगलों की तरफ जाएंगे, चलोगे? हाँ। सच दिलो, आप बहुत मजा आएगा। चाय हाजिर है जनाब। भाई मेरे, कितना अच्छा हो जो ऊपर भिजवा दो मेरे कमरे। करोगे इतनी मेहरबानी? आज मुझे और भी बहुत कुछ करना है। उमस है, घुटन है, और ये जनाब गर्म कटोरे फिर रहे। पाँव में घुटनों घुटनों तक जूते, हाथों में दस्ताने भी है और ऊपर से छतरी भी। Obviously, he is taking care of himself. और वो कितनी मनमोहिनी है। जानती हो मलीना, होता क्या है? होता ये है, मैं खेतों के दरमियान गाड़ी पर उड़ा जा रहा हूं, या बाग की ठंडी छांव में टहल रहा हूं, या सिर्फ इस मेज को ही देख रहा हूं। मेरा दिल यकायक झूम उठता है।
बता नहीं सकता दिल किस तरह से भर जाता है। कितनी अच्छी मौसम है, चिड़िया गा रही है और हम यहाँ सूख चैन की बंसी बजा रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? और हमारे प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर उसी तो काम करना है भाई, काम सुबह से रात गई तक लिखता ही रहेगा। बाप रे, कलम है कि रुकता ही नहीं। वही एक कमरा, वही एक घिस घिस भौएं जुड़ी हुई, मगर तारीफ का एक हर्फ किसी मुंह से निकलता ही नहीं। बेचारा कागज और बेचारा पेंशन जबता। प्रोफेसर अगर अपनी पहली बीवी की जागीर पर ना रहे तो क्या करें? शहर में उसे रहा जाता नहीं, ऊपर से सिंह समाता नहीं। अब मुझे यकीन है तुम मुझसे जलते हो। हाँ जलता हूं मैं, क्यों ना जलो मैं उससे? अरे औरतों के मामले में कितना किस्मत का धनी हुआ आदमी। उसकी पहली बीवी, मेरी बहन, इतनी खूबसूरत, नेक, मासूम, पाक, बेचारी इस कदर मोहब्बत करती थी जैसे फरिश्ते करते थे। और मेरी माँ प्रोफेसर की खाला आज तक उसको खुदा मानते आ रहे हैं। और उसकी दूसरी बीवी जो तू देखे, भला की हसीना, अपना सब कुछ निछावर कर दिया उसने प्रोफेसर। इसी फेथफुल टू द प्रोफेसर। अफसोस तो इसी बात का है, अफसोस ये वफादारी जो है ना, वफादारी वो झूठी है, ढोल की तरह खोखला है, बेमानी, ये गुनाह है। वान्या, अच्छा नहीं लगता मुझे जब तुम इस तरह बोलते हो। अरे जो औरत अपने शोहर बदल सकती है वो कुछ भी कर सकती है, उसके एतबार कैसा? अरे वो तो अपने बाप को भी बदल सकती है। बकवास। सुनो वान्या, मेरी बीवी शादी के अगले दिन अपने आशिक के साथ भाग गई। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे में वो मर्दानगी नहीं है जो औरत को बस में करे। इसके बाद भी मैंने फर्ज पूरा करने में कोई कोताही नहीं की। आज तक मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसका वफादार हूं, उसके काम आता हूं। जर जमीन जो था मेरे पास मैंने सब लुटा दिया उन बच्चों के नाम पर जो उनके आशिक के तोहफा थे। खुशी तो मैंने खो दी, मगर आज भी मेरा सर ऊंचा है। और उसके पास क्या है? जवानी आनी जानी है सो गई, हुस्न मंद पड़ गया, आशिक अल्लाह का प्यारा हो गया। अब बताओ रहा क्या उसके पास? हुआ हाँ हुआ किसान आए हैं बाहर, जाओ जरा उनसे बात करो। हाँ। देखिए, मैं तो आपके शोहर को देखने के लिए आया था। आप लिखा था वो बहुत बीमार है, लेकिन लगता है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। हाँ, कल रात वो कराहते रहे, कहते थे टांगों में दर्द है, लेकिन आज तबीयत ठीक मालूम होती है। Well, never mind. At least I can stay with you till tomorrow and get as much sleep as I need. इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कहाँ मिलती है फुर्सत आपको? लगता है आपने दिन का खाना भी नहीं खाया। नहीं। तो आज आप हमारे साथ ही खाना खाएंगे। आजकल हम 6 बजे खाना खाते हैं। हम भी चाय। कोई बात नहीं तिकमराज जी, हम ठंडी पी लेंगे। माफ कीजिए, तिकमराज नहीं, तिलक राम शर्मा। वैसे लोग मुझे चितकबरा कहकर भी पुकारते हैं। मुंह पर ये धब्बे जो है बस इसी वजह से। लेकिन एक जमाना था जब मैं सोनिया को अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया था। हुजूर, आपका मियां मुझे अच्छी तरह जानते हैं और आपने देखा ही होगा आजकल मैं यही खाता पीता रहता हूँ। कहना चाहिए आप हमारा दायां हाथ है। आइए, मैं आपके लिए वही चाय लेके आती हूँ। अब प्यारे। चलो। ओहो, क्या हुआ नानी माँ? अरे मेरी याद पर खाक पड़े, भूल ही गई बताना इंद्रनाथ को। कल इलाहाबाद से खत आया था, पाणिनि कुमार का, नई किताब भिजवाई है। दिलचस्प है किताब।
धज्जियां उड़ाता है इस किताब में जिनका 7 बरस पहले गुणगान किया करता था। अब भाई ये बड़ी वैसी बात है। बात ऐसे वैसे कुछ नहीं। मम्मी तू पहले चाय पियो चाय। पर मैं तो बोलना चाहती हूँ। पर 50 बरस सेवा करके क्या रहा है? बोली तो चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं। अब वक्त आ गया कि ये सब बंद करें। वीणा प्रसाद, भाई तुम बहुत बदल गए। अब तो तुम पहचाने भी नहीं जाते। पहले तुम में कुछ बात थी, तुम्हारा मजबूत अकीदा था। अब तो कोई बात थी तुम्हें। हाँ, कोई बात थी मन में, कुछ खास बात थी मन में। फीकापन था, रोशनी थी, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। मगर ये उम्र की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि बस आज मौसम कितना सुहाना है, गर्मी भी नहीं। हाँ, इतना सुहाना है कि गले में फांडा डाल के झूला जा सकता है। डॉक्टर साहब है क्या? हाँ है। साहब कारखाने से कुछ लोग आपको बुलाने आए हैं। वेल भाई ये आई हैव गो नाउ। फिर वही गाड़ी, वही सफर। तो फिर कारखाने से सीधे नहीं आ जाइएगा। नो, आने पर? इट विल बी टू लेट। अच्छा लो, अब मैं रुखसत होता। हाँ, कभी जी चाहे तो आइए हाँ मेरे यहाँ सोनिया के साथ। बड़ी खुशी होगी। मेरी छोटी सी जागीर है वहाँ, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने सुना है कि आप जंगलों के रसिया है, लेकिन क्या आपके अपने काम पर असर नहीं पड़ेगा? ठहरे आप डॉक्टर। गॉड ओनली नोस हमारा असली काम क्या है। दिलचस्प है ये काम। हाँ, काम तो दिलचस्प है। हाँ, बहुत दिलचस्प। ना ना ना, जंगल पेड़ जंगल है, पेड़ ही पेड़। देखते देखते आके तक जाती होगी, जी उठ जाता होगा। नहीं आप हर साल नए दरख्त लगाते हैं। आपको इस बात की फिक्र लगी रहती है कि कहीं पुराने दरख्त काट न दिए जाए और हरा भरा जंगल उजाड़ न हो जाए। आप कहते हैं जंगल जमीन को सजाते हैं, दरख्त लोगों को खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। जहाँ जंगल है वहाँ की जिंदगी में गहराई और लचक है। वहाँ के लोगों के फलसफे में अंधेरा नहीं, औरतों से उनके व्यवहार में एक नजाकत है। वाह वाह मेरे दोस्त, ऐसे ही तुम पौधे लगाते रहे ना, और मैं उस पौधे की लकड़ी को काट काट के अपने आतिशदान में जलाता रहूंगा। दोस्त, तुम तुम्हारे आतिशदान में घास और बोआ जला सकते हो। हाँ, क्यों मैडम, ये सच नहीं है? Anyone who can burn up all that beauty in a stove, who can destroy something which we cannot create. मैं पौधे लगाता और उस पर खरा रंग आते देखता। ये पौधे जब घाव में झुलते हैं तो मेरा दिल गरूर से मर जाता है। और मैं डॉक्टर साहब, लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर कब आ रहे हैं हमसे मिलने? क्या मानो, फिर वही महीने भर गायब। प्रोफेसर इंद्रनाथ, मेरा पति, आज तुम मुझसे बहुत बुरी तरह उलझे। ये सारी बात कितना छोटी है,
मैं नफरत करता हूँ उस आदमी से। इसमें ऐसी क्या बातें तुम मुझसे काश तुम अपना चेहरा देख पाते। तुम्हारा ये देखना, तुम्हारा ये चलना, तुम्हारी हर बात मुसीबत है, बोझ है तुम्हारे लिए, बोझ। हाँ, कितना बोझ, कितनी उकताहट। हर आदमी मुझ पर तरस खाता है, हर आदमी मेरा पति पर इल्जाम भरता है। बेचारी बदनसीब औरत, गैर औरत को देखकर इतना तरह से क्यों लगते हो? अगर तुमसे मोहब्बत हो गया तो और क्या करूं? बस इतनी सी इजाजत चाहता हूं कि यूं ही तुमको देखता रहूं, तुम्हारी आवाज सुनता रहूं। कोई सुन लेगा। तुम पानी के अंदर तैरने वाली हसीन मछली हो। तुम्हें किसी ने उठा के रेत में फेंक दिया गया, मगर तुम जो हो वही रहो। एक पल अपनी से करो, बस एक। सोनिया तुम? मैं हूँ। अच्छा, तुम हो, ये लेना। अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इंद्रनाथ, मैं कीर्ति बनकर नहीं, मेरा दम घुटता है। ये गठिया नहीं है, ये गठिया। क्या वक्त हुआ? 12, 12:15। सुबह भारतेंदु की किताब देखना लाइब्रेरी में। हाँ? सुबह भारतेंदु की किताब देखना लाइब्रेरी में। मुझे कुछ कुछ याद आता है।
की किताबें थी हमारे यहाँ। सांस लेना क्यों दूर हो रहा है? थक गए हो, 2 दिन से सोए नहीं। कहते हैं तुर्गनेव को गठिए से दिल की बीमारी हो गई। डरता हूं कहीं मुझे भी ना हो जाए। कितना बड़ा अजाब है यह बुढ़ापा। लाना, तुम भी मुझे देखकर कुर्ती होगी। तुम्हारा बुढ़ापा क्या हमारा कसूर है? सबसे ज्यादा तुम बेजार हो। ठीक ही है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, सब समझता। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें जीने की उमंग है। और मैं बूढ़ा जिंदा लाश। तुम सोचती होगी मैं ये सब नहीं समझता। खैर, थोड़ी देर और, फिर तुम सबको आजाद कर दूंगा। चुप हो जाओ। हाँ, सब थक गए, सब उकताए हुए। किसी की जवानी का खून हो रहा है तो किसी के वक्त का। एक मैं हूं जिसकी प्यास बुझ चुकी है, जो जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा रहा। हाँ? क्यों नहीं? बस अब चुप हो जाओ। तुमने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मैंने सबका जीना दूभर कर दिया है, इसमें क्या शक? बताओ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? कुछ नहीं। तो फिर चुप हो जाओ। अजीब है, जब वो वान्या बोलना शुरू करता है या वो बेवकूफ बुढ़िया मारिया, उसकी जबान जब कैंची की तरह चलती है तो सब सुनते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने अपना मुंह खोला नहीं कि लोगों पर ओस पड़ी नहीं। मेरी आवाज तो जैसे काटने को दौड़ती। हो सकता है मेरा वजूद एक बोझ हो, मैं मनमानी करता हूं, लेकिन क्या मुझे इस बुढ़ापे में थोड़ी सी खुदगर्जी रखने का हक नहीं पहुंचता? कोई भी तुम्हारा हक नहीं छीन रहा है। हवा तेज हो गई, अब ये बादल बरसेगी। कोई भी तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन रहा है। सारी जिंदगी तजती इल्म की रोशनी के लिए, पूरी जिंदगी काट दी किताबों से हटे कमरे में। लेक्चर रूम की दीवारों से मेरी आवाज जिंदगी भर टकराती रही, और यकायक न जाने क्या हुआ कि यहां अन मरा इस जहन्नुम में। हर दिन वही अहमकों के चेहरे, हर वक्त वही बेमानी फिजूल बातें। मैं जीना चाहता हूं, मुझे खुशी होती है जब मैं नई मंजिलें सर करता। लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, और यहां हर दिन गुजरे हुए वक्त की हसरतें, पछतावा। बस थोड़ा सा सब्र करो, 5-6 बरस की बात है, फिर मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। पापा, आगे बेटा,
ला। मिल गई ना? हाँ। पापा, आपने खुद डॉक्टर असरोफ को बुलवाया और जब वो आया तो आपने उसे अपने पास भटकने भी नहीं दिया। ये बड़ी वैसी बात है, बेकार हमने बेचारे को परेशान किया। मुझे तुम्हारे आस्त्रोफ से क्या लेना देना? वो दवाइयों और बीमारियों के बारे में उतना ही जानता है जितना मैं सितारों के बारे में। कहो तो डॉक्टरी के पूरे महकमे को बुलवा भेजूं? मैं उस उल्टी खोपड़ी से बात नहीं करना चाहता। जैसी मर्जी, मेरी बला से। क्या वक्त हुआ होगा? 1 बज रहा। सोनिया, तुम वो दवाई उठाना। अरे पापा, ये नहीं, यहां तो किसी से कुछ मांगना भी मुसीबत है। फजूल चिड़चिड़ाओ मत पापा। दूसरों को ये बात अच्छी लगती होगी, मुझे बख्श दो। यहाँ तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। मुझे कल सवेरे उठना है, खड़े होकर चारा तैयार करवाना है। तूफान आने वाला है, देखी चलो। हेलेना, सोनिया, जाओ, तुम दोनों जाओ। अब मैं आ गया हूँ, मैं रहूंगा यहाँ। नहीं नहीं, अरे मुझे बस छोड़ो इस आदमी के साथ। अरे ये मेरा सर खा जाएगा। अरे अरे अरे, इन्हें कुछ तो आराम करने का मौका मिले। पिछले 3 दिन से सोई नहीं है लोग। हैं? जाती हो तो जाए, पर तुम भी जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आखिर हम कभी दोस्त थे। कभी हम दोस्त थे, हैं? कभी हम। हाँ हूँ, चुप हो जाओ। ये लेना, यूं मत जाओ छोड़कर, पर ये आदमी अपनी पकपक से मार डालेगा मुझे। लो भाई, ये भी अजीब मस्करा बन। बहुत देर हो चुकी है, जाओ जाओ। अच्छा, अंगीठी वैसे की वैसे पड़ी है, सोने की अच्छी रही। हाँ, यहाँ हर शख्स जाग रहा है, हर शख्स थकान से निठाल। एक मैं हूँ, गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ। क्यों भैया, बहुत दुख रहा है? मेरे टांगे भी भैया बहुत दुखती है। यह तो जन्म जन्म का रोग लगा है तुमको। भूली तोड़ी हूँ। तब सोनिया की माँ रात आंखों में काट देती थी, कैसे किलसती रहती थी बेचारी। चलो भैया चलो, उठो उठो, बिस्तर पर लेट जाओ और सो जाओ। अरे कितनी अच्छी आदमी हो तुम। तुम्हारे लिए मैं नींबू की पत्ती की चाय बनाऊंगी, आपको पाव भी गरम करूंगी, आपके लिए दुआ मांगूंगी। तब सोनिया की माँ कैसे किलसती रहती थी, तड़पती रहती थी, हाय बेचारी। तब सोनिया नन्ही सी थी, छोटी सी। मैं तो टूट गई, मिट गई इस आदमी के साथ। अभी मेरा टांग भी जवाब दे रही है। तुम उसके साथ और मैं अपनी। ये तीसरी रात है कि नींद गायब है। ये घर बड़ा मनहूस है। तुम्हारी माँ, प्रोफेसर,
सोनिया, तू और मैं खुद ही अंदर अंदर उबलती रही थी। आज कुछ नहीं तो 20 बार आंसू पीकर रह गई हूँ इस घर में। हाँ, जरूर इस घर में कोई मनुष्य आया है। अगर फलसफा ना पधारे तो कितना अच्छा है। वीणा प्रसाद, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अक्लमंद हो, इतना तो जाना चाहिए इस दुनिया आग में जलकर यूं लूट और खून खराबे से खत्म नहीं हो रहा है। जो चीजें दुनिया को मिटा रही है वो है दुश्मनी, नफरत और छोटे मोटे झगड़े। तुम्हें तो चाहिए था टूटे हुए दिलों को जोड़ते, यूं भड़बड़ाते न फिरते। तो सबसे पहले तो हम दोनों अपने टूटे हुए दिलों को जोड़। वीणा प्रसाद, छोड़ो मुझे। पानी बरसने वाला है, हर चीज में नई जान पड़ जाएगी, फिर सांस लेना कितना आसान हो जाएगा। ये बादल बरसेंगे और चले जाएंगे, एक मैं रह जाऊंगा जिसे ताजगी छुएगी भी नहीं। फिजूल की बातों में काट दी मैंने जिंदगी। मेरा कोई माजी नहीं, यूं ही बेकार बीत गई मेरी जिंदगी। ये है मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बत। क्या करूं मैं इस जिंदगी और मोहब्बत का? अरे कहां लेकर जाऊं मैं इसे? अगर मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तुम अपनी मोहब्बत के बारे में बात करते हो मैं बोर हो जाती हूँ। माफ करो, कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं। बाय। काश तुम ये जानती कि मैं ये सोचकर कितनी कांप जाता हूँ कि मेरे पास इस छत के नीचे एक और जिंदगी है जो मिटने वाली है। वो है तुम्हारी जिंदगी। किस चीज का इंतजार है? कैसा फलसफा है जो तुम्हारा रास्ता रोके खड़ा है? अरे समझो मुझे, अरे सुनो मेरी मैं तुम नशे में हो। हो सकता है, हो सकता है। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर डॉक्टर मेरे वहां सो रहा है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वीणा प्रसाद, तुम आज भी पिए क्यों भला? आदमी पीकर जिंदा तो लगता है। मुझे मत रोको एलेना। वीणा प्रसाद, तुम पहले इतना नहीं पीते थे और इतना बात कभी नहीं करते थे। तुम औरत हो या ख्वाब? मेरा जी उकताता है इन बातों में। बाय। अरे अरे रुको रुको एलेना। गुड नाइट। चली गई, चली गई। 10 बरस पहले मैं अपनी मरहूम बहन के वहां मिला था मैं इनसे। तब यही कहीं 17 या 18 की रही होगी। तब मैं 37 का था, 37। तब मुझे क्या हो गया था कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं की। तब मैं उनकी कदमों में दिल रख देता तो वो मेरी बीवी होती। अगर ऐसा हुआ होता तो यूं होता, बादल गरजते और हम दोनों जाग जाते और बिजली की कड़क से वो डर जाती और मैं उसको सीने से लपेट लेता और मैं उसके कानों में जाके बोलता, डरो मत, मैं जो हूं तुम्हारे पास।
ये बातें कैसे मेरे दिल में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, दिल में, दिमाग में रोशनी सी फूट रही है। अजीब बात है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं बूढ़ा क्यों हो गया? वो समझती क्यों नहीं मुझे? धोखा, ये कैसा धोखा खाया मैंने? ये इस प्रोफेसर को पूछता था मैं, इस गठिया की मरीज को, हाँ? पूरे 10 बरस बैल की तरह काम किया, मैं और सोनिया पेट काट काट कर पैसा बचाए, पाई पाई जोड़कर हजार हजार भिजवाए, तुम पर और तुम्हारे इल्म पर नाच करता था। तुम जो कुछ भी लिखता था या बोलता था, आसमान का फरमान मालूम होता था, जीनियस की आवाज। मगर अब तुम पेंशन पा चुका है, तुम्हारा होना या ना होना बराबर है। मैं साफ देख सकता हूं कि मुझे धोखा दिया गया है, मुझे बेवकूफ बनाया गया है, मुझे धोखा दिया है। आजा दोस्त, आजा 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 आजा, अभी आजा। आजा, सब लोग सो रहे हैं। प्ले, आई टेल यू, कम ऑन, तुम बजाओ। तुम अकेले हो? नो लेडीज? कम ऑन मारिया, दिस इज फॉर यू। कम ऑन, तुम बजाओ। Dance my heart, dance my heart, the water now here. अरे छोड़ो मुझे, जाओ। मुझे तो बिजली के कड़क ने जगा दिया। कैसे अच्छी बारिश में, क्या वक्त हुआ होगा? अरे लानत भेजो तुम्हारे वक्त पर। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कहीं से एलेना की आवाज आ रही है। वो अभी अभी यही से कही है। बड़ी मनमोहनी औरत है। What a variety of medicines. What do you think? The professor is really ill or shamming? Am I wrong? मेरे जीजाजी बीमार है, बीमार है, मेरे जीजाजी बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, वो बीमार है। आर्या, आज तुम इतने जेहिल क्यों हो? अरे मुझे छोड़ दो। कहीं तो तुम प्रोफेसर रानी को दिल तो नहीं दे बैठे? वो मेरा फ्रेंड है यार। अभी से? अभी से मतलब? कैसा भोंडा है तुम्हारा फर्ज? What? भोंडा? हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। I'm becoming pretty crude. देखो, मैं नसीबी हूँ। महीने में एक आध बार मैं इस तरह पीता हूँ। तब मैं नशे में होता हूँ तो मुझ में अजीब कमीनापन पैदा हो जाता है। Then there is nothing I don't feel equal to. तब मैं कोई भी चैलेंज कबूल कर सकता हूँ। तब मैं कोई भी मुसीबत सर कर सकता हूँ। तब मैं जो कुछ करता हूँ सलीके से करता हूँ, खूबसूरती से। तब मैं आने वाले जमाने को बहुत बड़ी तस्वीर बनाता हूँ और उसमें रंग पड़ता हूँ। I believe I am doing a tremendous job for the good of mankind. Tremendous. उस वक्त मेरा जिंदगी का फलसफा उफर कर मेरे सामने आ जाता है। उस फलसफा में आईने में भाइयों, आप सब मुझे रेंगते नजर आते हैं, कीड़ों की तरह। कीड़े, तुम बजा बाय, बजा।
अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए पूरे रात बजाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो, घर में बाकी लोग सो रहे हैं। सब सो रहे हैं, ठीक है, हम चलते हैं वहां। थोड़ी सी और ब्रांडी बची है, हम और पिएंगे। चलो। Excuse me, I have not got my tie on. और तुम मामू, तुमने फिर पीनाज डॉक्टर के साथ मिलकर, क्या खूब जोड़ी है। उसका तो रोज का यही लगा रहता है, मगर तुम अपनी उम्र देखो। ये बीच में उम्र कहाँ से आने लगी? जब जीने के लिए असली जिंदगी नहीं तो नकली ही सही। जिंदगी में कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर। चारे की फसल कटकर तैयार है, रोज बारिश होती रहती है, मगर तुम हवा के पीछे भागे जा रहे हो। तुमने सारा काम काज छोड़ रखा है मामू। मैं अकेली मरती रहती हूँ, अब मुझ में उतनी सकत नहीं। मामू, तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू? नहीं, आंसू नहीं, बकवास। आंसू आंसू नहीं। बेटा, तुमने अभी अभी मुझे इस तरह देखा कि जैसे तुम्हारी माँ देखा करती थी। मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी मासूम बहन, अब कहाँ गई वो? काश तुम देख पाती, काश तुम ये जानती कि। क्या क्या जानती मामू? अरे कुछ नहीं रे, कुछ नहीं। बताओ ना। नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। ठीक, we won't drink anymore. अब मैं चलता हूँ अपना घर। जाते जाते भाव बढ़ चुकी। पानी बरस रहा है, सुबह तक ठहर जाइए। तूफान हमें छूता हुआ गुजर रहा है, गुजर जाएगा, बस चलते हैं। And please don't ask me to come here to see your father again. I tell him he has got. He tells me it's rheumatism. मैं कहता हूँ ले जाइए, वो उठकर बैठ जाता है। ऐसे आज सुबह से वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। उनका मिजाज ही कुछ ऐसा है। हाँ। आप कुछ खाएंगे?
Well, perhaps. मुझे रात में चुंगा चानी करने में बड़ा मजा आता है। एक मिनट। मामू कहते हैं कि वो औरतों के मामले में भी बड़ी किस्मत के धनी रहे हैं। उन्हीं औरतों ने उनका मिजाज बिगाड़ रखा है। शुक्रिया। आज मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पिया है। आपके पापा के मिजाज बहुत अजीब है, बिगड़े हुए हैं। मैं आए जानती है, जब अंधेरी रात में कोई जंगल में सफर करता है और उसे दूर कोई हलाव, कोई रोशनी नजर आते हैं, तो ना थकन महसूस होते हैं, ना अंधेरा, ना साकों के तमाचे। लेकिन मुझे कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। अब मुझे किसी चीज का इंतजार है, कोई उम्मीद नहीं। अब मेरा दिल किसी के लिए भी नहीं धड़का। इल्तिजा करती हूँ, पीना छोड़ दीजिए। क्यों ना पी? आप पर फपता नहीं कुछ ही अंदाज। आप में एक तीखापन है, एक खास तेवर। आपकी आवाज में एक अजीब सी अनजानी सी नरमी। उससे भी ज्यादा आप में एक पाकपन है, उन सब लोगों से अलग जो ताश खेलते हैं और शराब पीते हैं। तो फिर आप मामूली लोगों के चलन क्यों अपनाएं? यूं बिखर कर आपको क्या मिलेगा? पीना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं नहीं पीऊंगा। वादा? वादा। शुक्रिया। बस my head is clear now, और आखिरी दम तक मैं वैसा ही रखूंगा। मेरा वक्त बीत चुका है, जिंदगी का शाम है। I have myself work stand still. अब मैं कभी किसी को नहीं जा सकूंगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज है तो मेरा दिल को अभी भी छूती है, वो है खूबसूरती। अगर हेलेना आंड्रियोला चाहती तो एक दिन में मेरे काया पलट सकती थी, लेकिन जाहिर है ये मोहब्बत नहीं, ये चाहत नहीं, ये कुछ और है। ये क्या डॉक्टर? कुछ नहीं। रोजे के दिन मेरे एक मरीज मेरे हाथ से क्लोरोफॉर्म सुनते सुनते मर गया था। अब भूल भी जाइए इस किस्से को। अच्छा बताइए, अगर मेरी कोई सहेली होती या छोटी बहन और आपको पता चलता कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है, तो आप क्या करते? I don't know, probably nothing. मैं उससे ये कहता कि मैं उसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरा दिमाग कहीं और है। अगर मुझे जाना है
तो फिर फौरन रवाना तो जाना चाहिए। वेल माय डियर गर्ल, गुड बाय। विल नॉट फिनिश टिल मॉर्निंग। बाय। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसका दिल, उसकी रूह अभी मेरी आंखों से ओझल है। लेकिन जाने ऐसी क्या बात है, क्या बात है कि दिल में खुशी की किरण से छूट रही है। मैंने उससे कहा, आप में एक बागपन है, आपकी आवाज में एक अजीब सी अनजानी सी नरमी, आप कितने अच्छे हैं। ये बातें क्या मीतू की थी? उसकी आवाज से एक लहर सी दौड़ जाती है। लगता है ये आवाज चुप काटती है। लगता है ये अब भी हवा में है, मुझे चूम रही है। काश मैं खूबसूरत होती। मैं खूबसूरत नहीं, कितनी भयानक बात है ये। जानती हूँ मैं खूबसूरत नहीं। पिछले दीवार को जब हम गिरजाघर से निकल रहे थे तो मैंने अपनी कहानी से सुना था। एक औरत कह रही थी, ये नेक है, कितना बड़ा दिल है इसका, मगर अफसोस डॉक्टर कहाँ है? गया। सोनिया, कब तक तुम मुझसे खींचती रहोगी? हम दूसरे को क्या बिगाड़ा है? दुश्मन जैसे क्यों थे कि हम छोड़ो। आओ। जानती हो, मैं कब से बहाना ढूंढ रही थी। बस बहुत हो गई खफा। हाँ, बहुत हो गया। पापा सो गए? नहीं, ड्राइंग रूम में विराजमान है। हम दूसरों हफ्तों से बात नहीं करते, लेकिन भगवान ही बेहतर जानता है। ये सब क्या है? डॉक्टर ने खाना खाया था। अरे, यहाँ तो पीने को भी कुछ है। सोनिया, आजा, हम हमारा दोस्ती का जाम पिए। क्यों नहीं? एक घुट से दिल का सारा मेल धुल जाएगा। लेकिन एक ही जाम से सारी दूरी
तुम मुझसे खफा हो। तुम समझती हो मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी की, उसको नियत कुछ और थी। मैं मोहब्बत से मजबूर होकर उनसे शादी की। उनका इल्म, उनकी शोहरत कितनी बड़ी बातें बन गई थी उस वक्त मेरे लिए। लेकिन ये सच्ची मोहब्बत नहीं थी। तब मुझे ये मोहब्बत सच्ची मालूम होती, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। शादी के पहले दिन से तुम्हारा आंखें मुझे सजा दे रही है। उसमें शक का बच्चा ये भी है और तलाश की चमक भी। छोड़ो भी, सुलह हो चुकी है। सुलह हो चुकी है, छोड़ती हो। सुलह हो चुकी है। क्या तुम खुश हो? नहीं, मैं जानती थी। अच्छा एक बात और बताऊं, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कभी कि तुम्हारा कोई जवान साथी होता? जरूर जी चाहता है। हाँ पूछो, और कुछ पूछो। डॉक्टर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जरा मेरी सूरत देखो, बेकार, भौंडी। वो जा चुका है, लेकिन मैं अब भी उसकी आवाज सुन सकती हूँ। उसकी कदमों की आहट और मेरी निगाहें उस अंधेरी खिड़की से टकराती है, जहाँ मुझे अभी उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें बहुत बेवकूफ दिखाई देती हूँ ना, मानती हो ना? नहीं। तो फिर बताओ ना, उसके बारे में बातें करो। क्या बात करो? यही कि उसे सब कुछ आता है, पेड़ लगाता है, बीमारों का इलाज करता है, सब कुछ आता है उसे। मामला जंगल और दवाई को नहीं है पेरिफेरिया, अंदर की जौहर की, उसका हौसला। वो एक पेड़ लगाता है और इंसान के बारे में सोचता है, खुशी के बारे में सोचता है। प्यासे वो पीता है, कभी कभी जरा उछड़पन भी दिखाता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे लोगों को मोहब्बत मिलनी चाहिए। खुद ही सोचो, डॉक्टर की जिंदगी क्या है? काश तुम्हें खुशी मिले। मेरे दिल की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये खुशी तुम्हारा हक है। और रही मैं एक अजीब सी इंसान हूँ, जो मेरे पास आएगा वो उगता जाएगा। सच्ची बात तो ये है सोनिया, मैं बहुत 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 बदकिस्मत
किस्मत औरत हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में खुशी नहीं। खुशी। सोनिया, तुम हंस क्यों रही हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। 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 सोनिया, मेरा जी चाहता है हारमोनियम बजाने के लिए, गाना गाने के लिए। हाँ, बजाओ, गाओ, बजाओ। मुझे भी नींद नहीं आ रही, बजाओ। सोनिया, हमारा पापा नहीं सो रहे। जाओ, उनसे पूछ कर आओ। बीमारी में संगीत से छिड़ते हैं। अगर वो मना नहीं करेगा तो मैं बचाऊंगी। अभी आई। एक जमाना बीत गया, मैंने हारमोनियम नहीं बजाई, गाना नहीं गाई। बचाऊंगी, बचाऊंगी। रोऊंगी, बेवकूफी तरह रोऊंगी, बचाऊंगी।
हुजूर, प्रोफेसर साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आज दिन के 1 बजे हम सब यहाँ इस ड्राइंग रूम में जमा हो। ओह, 1 बजने में तो 15 मिनट बाकी रह गया। जरूर दुनिया के मालूमात के बारे में कुछ होगा। हाँ, जरूर कोई काम होगा। प्रोफेसर और काम। मामू, थकी थकी जाग, थकी थकी नजर, चलती फिरती मुजस्सम ने की वाह। अब सुलह और अमन की परचम आपके लिए मैं गुलदस्ता लाता हूं, आपके लिए गुलाब की। सुबह भी मैंने आपके लिए एक गुलदस्ता तैयार किया था, गुलाब के फूल। खिजा खे गुलाब, गमज़दा और उदास गुलाब। अभी लाता हूं मैं आपके लिए गुलदस्ता, अभी लाता हूं। खिजा खे गुलाब। देखते देखते सितंबर आ गया। ना जाने यहाँ जाड़ा कैसे काटता होगा। डॉक्टर कहाँ है? मामू के कमरे में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कैसी बात? कैसी बात? सोनिया, हाँ? आजा। हाँ? अपने पराये देखो, अपने पराये देखो, करते हैं रतिया। अपने पराये देखो, करते हैं रतिया। सुनी 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 रतिया। मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना? तुम्हारा बाल बहुत सुंदर है। नहीं। जानते हो, जब कोई औरत खूबसूरत नहीं होती ना, तो लोग कहते हैं तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, तुम्हारी आंखों में जादू है।
आकर जानते हैं। और वो उसकी नजरों में तुम्हें समाती ही नहीं। अजीब आदमी है। जानती हूँ सोनिया, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? हाँ सच। कब तक कोई अनजाने लड़की का इंतजार कर सके? मुझे बात करने दो। हमें सिर्फ इतना जाना है वो मोहब्बत करता है या नहीं, ठीक है? अगर नहीं तो तुम यहाँ के चक्कर लगाना छोड़ दो। क्यों? जाओ उनसे बोलो मैं मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे सब सच सच बताओगी ना? हाँ जरूर सच बताऊंगी। तुम जाओ। क्या उनसे कहूंगी तुम लक्ष्य देखना चाहती हो? मैं उनसे उनसे कहूंगी कहूंगी तुम नक्शे देखना नक्शे देखना चाहती हूँ। चाहती हूँ। जाओ। मैं उनसे कहूंगी तुम नक्शे देखना चाहती हो। ना जानना बेहतर है। उम्मीद की डोर बंधी रहती है। अब ये कह रही हो सोनिया? जाती हूँ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ये बात साफ है। लेकिन शादी करने में क्या हर्ज है? ठीक है वो खूबसूरत नहीं, लेकिन एक देहाती डॉक्टर के लिए उस उम्र में बड़ी बीवी साबित होती। मैं इस बेचारी लड़की को समझती हूँ, जहाँ हर वक्त घटिया किस्म की बातों के सिवा सुनने को कुछ नहीं मिलता, वहाँ ऐसे आदमी का अलग सा दिखाई देता है। अंधेरे रात में उभरता हुआ चांद खुद मेरा दिल खींचता है उसकी तरफ। मानो वानिया का कहना है, मेरे रगों में समुद्री हाथी का खून दौड़ता है। ऐसा होगा तो एक बार मैं अपनी जिंदगी से कर गुजरूं। एक बार उड़ जाओ पिंजरे से बाहर, हवाओं में उड़ जाओ। लेकिन मैं बहुत कमजोर, जाहिर मुझे चैन न लेना देता। मैं जानती हूँ वो यहाँ क्यों आता है। वो रोजाना यहाँ आता है और मैं जानती हूँ यहाँ क्यों आता है। सोनिया, जी चाहता है
सोनिया के कदमों पर गिर जाओ और माफी मांगो, रो। मैं जानती हूँ वो ये कर पाता है। गुड डे टू यू। इट्स ओके। सुना आप मेरे फन का कमाल देखना चाहती हो। हाँ, आपने मुझे वादा किया था आपको कुछ काम दिखाने के लिए। वक्त है आपके पास? बिल्कुल है। यहाँ देखिए। It's okay. आप कहाँ पैदा हुई थी? कोलकाता, And your studies? प्रभाकर पर। जाहिर है आपके लिए इसमें दिलचस्पी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मैं देहाती जिंदगी को बहुत कम देखी हूँ, लेकिन पढ़ा बहुत है। यहाँ मेरी अपनी मेज है वानिया की कमरा में। जब मैं टक्कर चूर हो जाता हूँ तो भाग कर यहाँ आ जाता हूँ और अपनी मेज पर रंगों का खेल खेलता हूँ। Well, now look at this. ये हमारे जिले का नक्शा है। गहरा और हल्का हरा रंग जंगल का निशान है। Half of the whole area was covered with forest. जहाँ लाल रंग का जाल है, वहाँ हिरन और बकरियों की भरमार थी। मैं इसमें पेड़ पौधे और जानवर दोनों को दिखाता हूँ। यहाँ इस झील में हंस और बतखें रखती थी। यह हाल था कोई 25 साल पहले का। अभी सिर्फ एक दिखाई जमीन पर जंगल है। The yells, swans and woodgrows have all disappeared. ना छोटे छोटे फार्म है, ना कांका है, ना पंचकिया। दबाही की चकियां जरूर चल रही है, सब कुछ मिट रहा है। In general, it's an unmistakable picture of gradual decay which will be obviously completed in another 10 or 15 years. इसमें हमारे सिविलाइजेशन का हाथ है। ये तो होना ही था। पुरानी जिंदगी जाती है, नई आती है। Yes, I would agree. If on the site of this weird forest, if there were roads and railways, if there were schools, factories and workshops, तब लोग पहले से ज्यादा सहमत होते, ज्यादा खुशहाली होती, तालीम ज्यादा होती। लेकिन अब इस किस्म की कोई चीज नहीं। अब भी वही दलदल है, वही बच्चे, वही काला बुखार, वही बीमारी। और I see from your expression that it does not interest you. हाँ, सच पूछिएगा तो मेरा दिल और बातों में उलझे हुए है। माफ कीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। छोटी सी बात। छोटी सी बात? हाँ, छोटी सी मासूम सी बात। हम दोस्तों की तरह बात करेंगे और भूल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। इस बात का ताल्लुक है मेरी सौतेली बेटी सोनिया से। क्या वो आपको अच्छी लगती है? Yes, yes, yes. I respect her. As a woman? नहीं। आखिरी बात, आप कुछ महसूस किया? कुछ नहीं। आप सोनिया से मोहब्बत नहीं करते, ये मैं खुद देख सकती हूँ। लेकिन वो दुख उठा रही है। सुनिए, ये समझने के लिए कोशिश कीजिए और यहाँ आना बंद कीजिए। मेरा वक्त गुजर चुका है।
मुझे इतना कुछ करना है, मेरे पास वक्त का। कितनी अजीब सी गुफ्तगू है हमारी। ठीक है, हम भूल जाएंगे इस बात को, कैसे हमें किस्सा छेड़ा भी ना हो। और अब चलो चलो। If you had told me even that 2 months ago, I might perhaps have considered it. But now, अगर सोनिया दुकुटा रही है तो जाहिर है, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर आपने ये किस्सा क्यों छेड़ा? You are a sly one. क्या मतलब? चलो मान लेते हैं सोनिया दुख उठा रही है, लेकिन मैं ये पूछता हूं, तुमने ये जलन मुझसे क्यों की? Don't look at astonished. You know very well. We came here every day. क्यों? और किसकी खातिर? तुम खूब जानती हो, तुम मेरे प्यारे शिकारी चिड़िया हो। शिकारी? कुछ समझी नहीं मैं। मैंने सारा काम का छोड़ रखा है। पूरा महीना बीत गया, मेरा नजर तुम्हें ढूंढती है और तुमको भी ये अच्छा लगता है। फिर तुमको मालूम था कि मेरा दिल में तुमने हलचल मचा रखी है, फिर इस पूछताछ की जरूरत क्या है? तुम पागल हो गया। तुम कितनी कोमल, कितनी नाजुक, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। छोड़ो मुझे। आज मैं चला जाऊंगा, फिर लौट के देखा नहीं आऊंगा, लेकिन बताओ हम कहाँ मिलेंगे? कहाँ? छोड़ो मुझे, मैं इंतजार करती हूँ। इंतजार की जरूरत नहीं, ये तो होना ही था। हम मिलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर मेरे प्यारे भाई, आज मौसम कितना बुरा नहीं। कोई बात नहीं। सुबह तो खराब था, किस वक्त भी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी धूप है। कोई बात नहीं। But the thing is, the days are getting short. It's okay.
और मेरा पति को यहाँ से रवाना कर दीजिए। मैं आज यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। सुन रहे मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ? मैं आज यहाँ से चले जाना चाहती हूँ, आज ही। और लोग कहा ये घरे काट नहीं पाता मुझे। अजीब फूल फुलैया है, इतने बड़े बड़े 2600 कमरे, जिधर मुंह उठाओ लोग निकल जाते हैं। अब बूढ़ा करो, जाओ मारिया और एलेना से कहो कि यहाँ आ जाए। इंद्रनाथ, मैं यहाँ हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि तशरीफ रखें। आदमी खराब सेहत से तो निभा कर सकता है, लेकिन जो चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं वो है ये देहात की जिंदगी का पूरा ढांचा। आप लोग बैठ जाओ। सोनिया तुम भी बैठो। ख्वातीनो हजरात, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसे आप दिल के कानों से सुने। शायद यह मेरी जरूरत में जा सकता हूं। नहीं, यहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे तुम इतना लाल पीले क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारी नजरों में मुझसे कोई कसूर हुआ है तो मुझे माफ कर दो। इस लहजे से बात मत करो, काम की बात करो। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? लो मामा भी आ गए, तो अब मैं शुरू करता हूं। ख्वातीनो हज़रात, मैंने आप सबको यहां आने की दावत इसलिए दी है कि मैं आप लोगों से सलाह। मैं जानता हूं कि आप लोग उससे कितनी मोहब्बत का सलूक करते आए, और इस बात में मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे उसी तरह नवाजेंगे जिस तरह नवाजते आए हैं। आदमी मैं इल्म की दुनिया का, किताबों का कीड़ा, लेकिन अमल की दुनिया में जब आता हूं तो चकरा जाता हूं। बात यह है कि हम सब फानी हैं, जिंदगी खुद आनी जानी। वाह हुजूर, शुक्रिया। अब मैं बूढ़ा और बीमार, मैं चाहता हूं कि अपनी जायदाद का मामला तय तमाम कर। जहां तक मेरे खानदान का ताल्लुक है, मेरी एक खूबसूरत बीवी है, एक कुंवारी बेटी है। देहात में जिंदगी भर और रहना मेरे लिए नामुमकिन, क्योंकि हम देहात के लिए बने हैं, और इस जागीर से जो भी आमदनी होती है उससे शहर में रहना नामुमकिन। मेरी राय है कि हम ये जंगल बेच दें। जाहिर है ये एक गैर मामूली कदम होगा, क्योंकि हमारी आमदनी हमारी पूंजी का 2% हिस्सा है। क्यों ना हम ये जागीर बेच दें और उस पूंजी को 5% पर लगा दें, और मेरा ख्याल है उसके बाद भी हमारे पास इतने रुपए बच जाएंगे कि हम मॉरिशस में बंगला खरीद लें। क्या कह रहा था, जरा फिर से कहना। मैंने एक तजवीज रखी है कि हम ये जागीर बेच दें। नहीं, ये नहीं कहा था तुमने, कुछ और कहा था। मैंने यही कहा। नहीं, तूने ये नहीं कहा था। तूने ये कहा था कि ये जायदाद बेच दे। मुझे बताओ कि मैं कहां जाऊं? ये सोनिया कहां जाए मेरी बूढ़ी मां के साथ? ये सब वक्त आने पर तय करें, इकट्ठे सब तय नहीं किया जा सकता। जरा मेरी हिमाकत का मुलाहिजा दो। अब तक मैं इस गलतफहमी में था कि ये जायदाद सोनिया की है। मेरे अब्बा साहब ने ये जायदाद खरीदी थी मेरे बहन को दहेज में देने के लिए। अब ये जायदाद मेरी बहन से उसकी बेटी सोनिया को होना चाहिए। जागीर सोनिया की है, मैंने कब कहा नहीं। नहीं, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सोनिया के भले के लिए कर रहा हूं। नहीं, हरगिज नहीं, तुम ये नहीं कर रहे। या तो मैं पागल हो गया हूं या तो फिर पागल हो गया तुम। जैसा इंद्रनाथ कहता है वैसा करो। वो हम सबसे बेहतर जानता है क्या अच्छा है और क्या बुरा। कहिए, जो कहना कहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना पेचोताब क्यों खा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मंसूबा सबसे अच्छा है। अगर आप लोगों की नजर में ये तस्वीर खराब है तो मैं इसे मानने के लिए जोर नहीं दूंगा। हुजूर, जहां तक इल्म का ताल्लुक है, इसके लिए मेरे दिल में सिर्फ एहतराम ही नहीं, इल्म के ताजदर के साथ मेरा कुछ खानदानी रिश्ता भी है। मेरे भाई के बीवी के भाई लुई डेविनप का नाम आपने सुना ही होगा। वो मैजिस्ट्रेट। रुको, चितकबरे तुम रुको। ये जायदाद उस जमाने में 95,000 में खरीदी गई थी। मेरे अब्बा ने सिर्फ 70,000 अदा किया।
25,000 का कर्ज रहा हमारी तरफ। अब सुनिए, ये जायदाद खरीदी ना जाती अगर मैं अपनी बहन के हक में इस जायदाद की विरासत से इनकार ना करता। 10 साल मैंने बैल की तरह काम किया, सारा कर्जा चुकाया। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे इस घर से निकाला जा रहा है। मुझे इससे निकाला जा रहा है। छेड़ा ही क्यों मैंने? 25 बरस मैंने ये जायदाद का देखभाल किया, एक ईमानदार मुंशी की तरह आपको पैसा भेजता रहा। कभी तुमने एक बार भी मुझे शुक्रिया अदा किया? एक पैसा बढ़ाने का ख्याल है? अरे तो खुद बढ़ा लेते, जितना चाहते बढ़ा लेते। हाँ, मैंने चोरी क्यों नहीं किया था? मैंने चोरी क्यों नहीं किया था? और आप सब लोग मुझे मुजरिम क्यों नहीं ठहराते? हाँ? आप सब लोग मुझे मुजरिम क्यों नहीं ठहराते? भैया क्या कर रहे हो? रिश्ता क्यों? अरे 25 बरस मैंने इस चार दीवारी में मेरे बूढ़ी माँ के साथ एक कीड़े मकोड़े की तरह दफन रहा। हमारा दिल और दिमाग सब आपके हाथों रहन था। आपका नाम लेते तो हमें लगता कि हम खुदा का नाम ले रहे हैं। तुम जो आर्ट के बारे में लिखते हो ना, वैसे तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि आर्ट किस चिड़िया का नाम है। आमतौर पर अगर मेरी जिंदगी होता ना, आज मैं मुंशी प्रेमचंद होता, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां होता। बस बस बंजा, अब मेरे से नहीं देखा जा सकता। जैसा इंद्रनाथ कहता है वैसा करो। मैं कुछ ना बोलूं, मैं चुप रहूं। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे? मुझे क्या याद रखोगे? देख लूंगा मैं, देखूंगा मैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं इस आदमी के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकता। इससे कहो जाए, जाकर गांव में रहे जहां सींग समाए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। इंद्रनाथ, अब आज ही यहाँ से चले जाएंगे। याद करो पापा, जब तुम बूढ़े नहीं हुए थे तो किस तरह रात रात भर जागकर मामू और नानी तुम्हारे लिए इन किताबों का अनुवाद किया करते थे। याद करो पापा, तरस खाओ, रहम करो पापा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन तुमने देखा वो किस तरह बर्ताव कर रहा था। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जाऊं उसके पास, वान्या, वान्या, इसको समझाओ, समझाओ भाई। दूसरी बार भी चूक गया। वान्या! 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 वान्या!
Vanya, in the whole of this district, there have been only 2 decent and cultured people. तुम और मैं. वानिया, मगर ये 10 बरस की कुएं की जिंदगी हमें कहाँ गई? वानिया, मेरी उम्र 47 साल की है। 60 साल की जिंदगी में अब बचा 13 साल। कैसे जीऊं मैं ये 13 साल? किस तरह काटूं मैं? कैसे? वानिया, सीधे हाथ में चीज लौटा दो। मैंने नहीं ली। You took a marking bottle from my bedsheet bag. वानिया, मार्किंग वापस कर दो, वरना लोग कहेंगे मैंने तुम्हें दी होगी मार्किंग की शीशी। तुम्हारा पोस्टमार्टम भी मुझे करना पड़ेगा। क्या इतनी किस्मत काफी नहीं? Do you think I shall find it interesting? मार्किंग वापस करो। वानिया, हाँ, सोनिया, देखो, तुम्हारा मामू जानता है। मामू, मेरे अच्छे और नेक मामू, शीशी लौटा दो। मामू, मैं कम दुखी नहीं हूँ तुम्हारी तरह। शीशी लौटा दो। अरे मदीना, जल्दी करो, खुदा हाफिज कहने के लिए पुकारने ही वाले हैं। हाँ, जानते हो, पूरे वक्त एलेना के मुंह में सिर्फ एक ही रट है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे लगता है यहाँ पर रहना उसकी किस्मत में ही नहीं है। अच्छा है, ऐसे भी ये पूरा घर उसका सिर पे चढ़ा के रखे थे। हाँ, देखने का काबिल था तमाशा। अगर कोई बड़ा मुसब्बिर होता, क्या तस्वीर खींचता। इधर बंदूक, इधर लोग दौड़ रहे हैं। और जानती हो, वो लोग मॉरिशस जा रहे हैं। अच्छा, अरे मैं भी तो जा रहा हूँ। अरे हाँ, गाड़ी तैयार। गुड बाय। आपने मुझे वादा किया था यहाँ से चले जाएंगे। डर गई क्या? इतनी भयानक बात है। हाँ, रुक जाती तो कितना अच्छा हो। Well, tomorrow at the plantation. नहीं,
सब तय है। डॉक्टर, आप में अजीब सी कशिश है। मैं आज जा रही हूँ, हम कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती हूँ। जिंदगी में मैं भी एक बार ऐसा कर सकती हूँ ना, हम कभी नहीं मिलेंगे। बस कहा सुना माफ। चंद घंटों पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं सोचता रहा कि इन चंद घंटों में मैंने कितनी सदियों का सफर तय किया है। इतनी गर्द जमा हो गई है दामन में मेरे, अगर कागज पर बिखेर दूं तो किताब हो जाए, और इस किताब से पहली बार यह राज खुल सकता है कि जीना किसे कहते हैं। आपको वही रकम मिलता रहेगा जैसा पहले मिलता आया, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले था। सबको खुदा हाफिज। इंद्रनाथ, अपनी नई तस्वीर भिजवा दो। चलिए हुजूर। लेकिन तुमको भी खुदा हाफिज। हेलो हेलो, एलेना, मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गया हो। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज। हुजूर, हमें भूलिएगा नहीं। इस बूढ़े को एक बात कहने की इजाजत चाहिए। जरूरत काम करने की है, असल काम।
काम करना चाहिए। काम काम करना चाहिए। मामू, आज हम सबसे पहले हिसाब से जाते हैं। बहुत दिन हो गए, हमने हिसाब किया ही नहीं। धूप है, अच्छा लग रहा है, जी नहीं चाहता जाने के लिए। तुम्हारे जगह मैं होती तो यही रुक जाती। But she can't stay. 30 किलो चावल, डॉक्टर चला गया। चला गया। हाँ, देखो 30 किलो। घुटन हो गए। मामू, तुमने जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देखी ना? लेकिन हम जिएंगे मामू। जिंदगी के काले कोस, पहाड़ जैसे दिन, पहाड़ जैसी रातें। हम दिन रात खून पसीना एक करेंगे दूसरों के लिए, आज भी और कल भी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे और जब हम कब्र में अकेले होंगे, तब उसको जो सब जानता है, उसको हम पर तरस आएगा। और तब हम एक नई जिंदगी की झलक देखेंगे। हमारे आसपास नूर की एक लहर उठेगी और सारा अंधेरा धुल जाएगा। फिर रोशनी ही रोशनी होगी, रोशनी ही रोशनी। मैं जानती हूँ मामू, ऐसा होगा।